श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त को हमारे द्वारा सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया जाएगा, जो कि शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कराया जाएगा। अब भक्तों, इस पूजन की सबसे जरूरी जो चीज है हमारी पूजन सामग्री, जो कि हम आपको फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। साथ ही अभी पूजन की सामग्री में बदलाव किया है और 2 नई सामग्री और जोड़ दी है, जो कि आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये मौका यदि आप चूक गए तो फिर 1 साल बाद आपको ये मौका मिलेगा। और इसी के साथ भक्तों, इसी पूजन सामग्री से जुड़े हुए कुछ उपाय भी आपको बताए जाएंगे, और ये उपाय भी आपको इसी पूजन के दौरान करना है, ताकि आपकी जो मनोकामना है वह इस पूजन के माध्यम से पूर्ण हो जाए। तो भक्तों, सबसे पहले हम लोग ये पूजन सामग्री एक एक करके जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे पूजन करने के बाद किए जाने वाले उपायों के बारे में। तो सबसे पहले तो जब भी आप ये पूजन करेंगे तो इसे आपको अपने घर में सबसे शुद्ध स्थान, यानी कि आपके घर में जहां पर भगवान विराजित हैं, आपके घर का मंदिर है, वहां पर बैठकर करना है, कहीं और नहीं करना है। क्योंकि कई सारे लोगों ने पूछा है कि ये पूजन हम घर के अंदर करें या घर के बाहर करें। तो ये पूजन आपके घर के अंदर, घर के मंदिर में होगी। मंदिर में कहने का मतलब है कि मंदिर के पास में होगी, उसी जगह पर आपके घर के सभी सदस्यों को बैठना है और पूजन करना है। पूजन की एक ही सामग्री होगी और सारी चीजें एक ही होंगी, एक ही पार्थिव शिवलिंग रहेगा और एक ही पूजन सामग्री रहेगी। बस पूरा घर परिवार उसमें शामिल रहेगा, बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग पूजन सामग्री जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को इस पूजन के बाद किए जाने वाले उपाय बताएंगे। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल लेना है। तो देखिए भक्तों, 1 लोटा जल तो आपको इस पूजन के लिए लेना ही है। इसके अलावा एक पात्र में और आप जल रखना, ताकि आपका अगर ये जल खत्म हो जाए, जल अभिषेक में जल खत्म हो ही जाता है, तो उसके बाद आप वहीं के वहीं बैठकर दूसरा जल पात्र में से अपना यह जल भर लो। लेकिन भक्तों ध्यान रखें, इस पूजन में एक बार बैठने के बाद ना आपको उठना है, ना आपके घर के परिवार के सदस्यों को उठना है। अगर कोई एक घर परिवार का सदस्य यदि अगर उपस्थित नहीं है तो भी आप यह पूजन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकेले भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो। वैसे तो पूरा परिवार आपकी इस पूजन में शामिल होना चाहिए। उसके बाद में आपको लेना है 21 गेहूं के दाने हैं। तो देखिए भक्तों, ये गेहूं के दाने तो आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मात्र आपको ये 21 गेहूं के दाने लेना है। उसके बाद में भक्तों आपको लेना है 5 कमल गट्टे। तो सामने आप फोटो में देख लीजिए, ये होता है कमल गट्टा। तो भक्तों, ये 5 कमल गट्टे आप लोगों को लेकर एक जगह पर रख लेना है। उसके बाद में भक्तों 108 चावल के दाने लेना है। 108 चावल के दाने की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। आपके घर के रसोई घर में जो चावल हो बड़े वाले, उन्हें भी आप ले सकते हो, पर उनमें से चावल के दाने आप लोग छांट लेना। कितने? 108 चावल के दाने। क्योंकि ये जो चावल के दाने हैं 108, ये ना टूटे हुए हो, ना कट्टे पिटे हो, ना दाग वाले हो, अच्छे साबुत चावल के दाने आप लोग निकाल लेना। इसके अलावा आप लोग थोड़े से चावल के दाने और रखना, क्योंकि हमें संकल्प वगैरह में और चावल के दाने काम आने वाले हैं। उसके बाद में 21 काली मिर्ची। काली मिर्ची भी आप लोग सामने फोटो में देख लो, आप सभी लोग जानते भी हो काली मिर्ची कैसी दिखती है। तो हमें 21 काली मिर्च इस तरह से अलग से निकाल लेना है। उसके बाद में भक्तों, जो अगली सामग्री है वो है हमारी काली तिल। तो भक्तों, ये आप लोग सामने फोटो में देख लो, ये होती है काली तिल। तो ये काली तिल आपको 1 चुटकी लेनी है। 1 चुटकी कहने का मतलब है, आप ये समझ लो 1 चम्मच जो काली तिल है वह आप अपनी पूजन की थाली में रख लेना। कितनी? 1 चम्मच है। उसके बाद में भक्तों, जो अगली सामग्री है वह है हमारा धतूरा। अब देखो, धतूरा जो है वह आप सामने फोटो में देख लीजिए, कुछ इस तरह का होता है धतूरा। उसके बाद में भक्तों, जो हमारी अगली सामग्री है वह है यहाँ पर हमारे बेलपत्र। तो बेलपत्र कितनी लेनी है? 7 बेलपत्र लेनी है। अब आप सभी लोग जानते हो कि 7 बेलपत्र कैसी लेनी है। आप लोगों को अच्छी साबुत लेनी है, खंडित नहीं लेनी है। अब भक्तों मान लीजिए अगर ये बेलपत्र आपको ना मिले, वैसे तो आपको पता है कि बेलपत्र हमें लगने वाली है, तो आपको अपनी पूरी कोशिश करना है।
आप बेलपत्र खरीद कर ले आओ या तो वृक्ष से तोड़ कर ले आओ। लेकिन भक्तों, अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो उस समय पर आप शिवजी के मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर से शिवजी से आज्ञा लेकर अपनी बेलपत्र ले लेना, जितनी आपको काम में लगे। जैसे 7 बेलपत्र में हमें लग रही हैं तो 7 बेलपत्र ले लेना। सिर्फ शिवलिंग के ऊपर से उठाने का बेलपत्र का नियम है, इसके अलावा किसी भी सामग्री को शिवलिंग से नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद में भक्तों, साथ ही आपको शमी पत्र भी रखना है, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे। भक्तों, शमी पत्र जो है, आप लोग कुछ लोगों से पहले पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर लोगों को फोटो में जो है शमी पत्र अलग दिखते हैं, वैसे अलग दिखते हैं। तो शमी पत्र ये आपको कितने लेना है वो भी ध्यान से सुन लो। तो 7 ही आपको शमी पत्र लेना है। उसके बाद में भक्तों, जो अगली सामग्री है वो हमारा लाल फूल। तो लाल फूल हम आपको बता ही चुके हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण फूल होता है गुलाब का ही फूल होता है। लाल फूल तो अगर आप लोगों को लाल गुलाब फूल मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। 7 फूल मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो एक फूल मिल जाए वही बहुत है। एक फूल में से आप लोगों को 7 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल लेनी है और फिर उस गुलाब की पंखुड़ी से क्या करना है, आप लोगों को अपनी इस पूजन की थाली में रख लेना है। कितनी? 7 पंखुड़ियां, 7 गुलाब की पंखुड़ियां रखकर आप अपनी इस पूजन को कर सकते हो। भक्तों, अब हम आपको बता दें कि इस दिन कनेर के फूलों का भी विशेष महत्व होता है। ये होते हैं कनेर के फूल, सामने आप फोटो में अच्छे से देख सकते हो और इन्हें आप पूजन में पार्थिव शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हो। और सावन शिवरात्रि के दिन कनेर के फूलों का भी उपाय किया जाता है, जो कि आप लोगों को सुबह भगवान शिव जी पर कनेर के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। मनोकामना बोलना है और भगवान शिव जी के पास में जाना और उनके ऊपर यह कनेर के फूल चढ़ा देना। चाहे आपके पास 5 कनेर के फूल हो, 1 कनेर का फूल हो, जरूर चढ़ा कर आना। इन कनेर के फूलों का सावन शिवरात्रि के दिन बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो यह है हमारे कनेर के फूल, पूजन में रखना चाहो तो रख सकते हो है और चढ़ा भी सकते हो। इसके बाद में भक्तों 7 सफेद फूल। सफेद फूल भी आप लोग जानते हो कैसे होते हैं, जो कि आप सामने फोटो में देख ही सकते हैं। तो ये आप पहले ही तोड़कर रखना पूजा के कुछ समय पहले। आपके घर के पास में कहीं लगे हो तो वहां से ले सकते हो, अन्यथा आपके जहां से भी आपको लेना है वहां ले सकते हो। या बाजार में जो शिवलिंग पर चढ़ने वाले सफेद फूल होते हैं उनमें से कोई भी एक सफेद फूल चुनकर इसमें आप लोग रख सकते हो अपनी पूजन की थाली में। तो ये 7 सफेद फूल आप लोगों को लेकर रखने पड़ेंगे। इनके अलावा जो भी सफेद फूल है शिवलिंग पर चढ़ने वाले वो भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में भक्तों पंचामृत की सामग्री। पंचामृत की सामग्री दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। तो भक्तों दूध, दही और घी ये गाय का होना चाहिए। आप डेयरी पर से जाकर लेकर आना। और शक्कर है वह तो आपको मिल ही जाएगी। दही जो है वह हो सके तो गाय के दूध का लेना, वरना जो मिले वह ले लेना। उसके बाद में घी विशेष रूप से शुद्ध देसी गाय की घी का लेना, मतलब शुद्ध देसी गाय का जो है वह घी लेना। और ना मिले तो जो आपके पास घी हो, भैंस का हो, जैसा हो वह ले सकते हो। उसके बाद में भक्तों शक्कर हमने आपको बताई दी है। शहद की बारी आती है तो शहद अगर आपके घर में है तो आप उसे ले लेना, अन्यथा ये पूजन वाली दुकान पर आपको ऐसी जो डिब्बी है ये मिल जाती है, तो आप शहद की मात्र छोटी सी डिब्बी ले आना। उसके बाद में भक्तों हमें चाहिए 3 गोल सुपारी, जो कि हमें पूजन में काम आने वाली है। 3 गोल सुपारी का बड़ा विशेष महत्व है और ये हमें पूजन में जरूर काम आएगी। तो ये 3 गोल सुपारी है, ये आपको अपनी पूजन में जरूर रखना है, याद से रखना है। उसके बाद में भक्तों रोली और मोली है। तो देखो रोली और मोली आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो देखो ये होती है रोली। रोली कुमकुम आपने सुना होगा, तो वही ये चीज है। ये रोली कुमकुम है और ये मौली है। ये रोली है, ये मौली है। तो रोली जिसका प्रयोग टीका करने में किया जाएगा, और ये लाल रंग की होती है। और मौली जिसे कलावा का धागा भी कहा जाता है और लच्छा भी कहा जाता है, जिसे हम हाथ में बांधते हैं तो छत्ता है। इस तरह से आपको रोली और मौली दोनों ही लेने हैं। उसके बाद में भक्तों जो हमारी अगली सामग्री है वह है हमारा अबीर और गुलाल। तो अबीर और गुलाल जो है पैकेट में आते हैं, जो कि ये कुछ इस प्रकार के हैं। ये आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। और ये हमारा जो है आप लोग जानते हो अबीर है और ये हमारा गुलाल है।
इसके बाद में अगली जो सामग्री है वो हमारा लाल चंदन और पीला चंदन, ठीक है। तो सामने फोटो में देख लो, ये है हमारा लाल चंदन, ये है हमारा पीला चंदन। पीला चंदन को अष्टगंध भी कहते हैं। तो लाल चंदन और पीला चंदन भक्तों, ये एक एक सामग्री आपको इसलिए अच्छे से बता रहे हैं ताकि आपकी पूजा सफल हो सके, ठीक है। इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखना आप लोग। तो ये हमारा लाल चंदन और ये हमारा पीला चंदन, ये आप लोगों को लेकर आना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वो है कपूर। कपूर आप लोगों को जैसा कपूर मिल जाए वैसा ले आना, बस अच्छा वाला कपूर लेकर आना, चल जाएगा। उसके बाद में भक्तों कपूर लेने के बाद 2 दीपक आपको लेने हैं। दीपक आप लोग मिट्टी के लोगे। मिट्टी के दीपक लेने के बाद इसके अंदर गोल बत्ती रखोगे। 2 ही गोल बत्ती होंगे, यानी कि एक ही गोल बत्ती एक दीपक के अंदर, और उसके बाद शुद्ध देसी गाय का घी आप उनमें डालोगे। ये दीपक शुद्ध देसी गाय के घी से चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगली सामग्री है जनेऊ। तो ये है हमारे 2 जनेऊ, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो ये है हमारे 2 जनेऊ। देखो इस तरह के जो है आपको जनेऊ लेने हैं, ये हमें पूजन में काम आएंगे। अगर हो सके तो ये 2 की जगह 4 आप लोग जनेऊ रख लेना। पिछली बार जो है लोगों को इसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ गई थी, तो 4 जनेऊ हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, बाकी 2 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में लौंग और इलायची। तो लौंग और इलायची भी आप लोगों को कितनी लेनी है? 5-5 लेनी है। भले ही कम उपयोग में हो पर 5-5 तो आप रख लेना है। तो आपको 5 लौंग और 5 आपको इलायची लेना है। तो भक्तों इस तरह की आप लोगों को 5 लौंग और 5 इलायची रख लेनी है। उसके बाद में भक्तों आपको पान का पत्ता भी अपनी पूजन की थाली में रख लेना है। वैसे एक ही काम में आएगा पर 2 रख लेना, तो पान के पत्ते भी ले लेना। इस तरह से अब भक्तों अगली जो सामग्री है वह है लेना है मेहंदी। तो देखिए, एक मेहंदी होती है पत्तों वाली और एक मेहंदी होती है बाजार की पाउडर के रूप में आने वाली मेहंदी। तो आप पाउडर वाली मेहंदी भी ले सकते हैं और पत्ती वाली मेहंदी भी आप अपनी इस पूजन की सामग्री में ले सकते हैं। इसी के साथ आपको फल लेने हैं, कोई भी 5 फल लेने हैं। आप चाहे तो केले से फल जो भी आप लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। केवल जो भी फल आप ले रहे हैं वह 5 ही लेंगे, यानी कि केले ले रहे हैं तो आपको 5 केले लेने होंगे। अब भक्तों बात करते हैं भोग स्वरूप मिठाई की। तो आप अपने अनुसार यदि घर पर हलवा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या खीर भी बना सकते हैं, या मार्केट से थोड़ी सी जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार हो आप मिठाई लेकर आ सकते हैं। तो आप चाहे कुछ भी लेकर आए या कुछ भी मीठा घर पर जरूर से बनाएं, ताकि इसका भोग हम भगवान शिव को, मां गौरा को, भगवान गणेश को लगा सके। तो आपको जो उचित लगे आप मिठाई के रूप में लेकर आ सकते हैं। अब भक्तों आप लोग अपनी पूजन की थाली सबसे पहले से तैयार करके रख लेना, और जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा मत करना जैसे कि आपको कोई एक सामग्री ना मिली तो आप कहो कि हम तो ये पूजन नहीं कर रहे, हमें ये सामग्री नहीं मिल रही है। जितनी आपको सामग्री मिल जाए, यानी कि एकदम से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके सामने आ गई है, तो जितनी आपको सामग्री मिल जाए आप उतनी सामग्री में ये पूजन करना। लेकिन आपको ये पूजन करना जरूर है। उसके बाद में भक्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि इत्र भी लेना है। इत्र की जो डिब्बी आती है सामने फोटो में देख लो, तो ये इत्र जो कि पूजन के लिए होता है, ये आपको 10 से 20 रुपए में मिल जाएगा। तो आपको मात्र एक ही इत्र की डिब्बी लेकर के आना है। उसके बाद में भक्तों नारियल भी अपने साथ में जरूर रख लेना, क्योंकि शिव जी के पास में तो हमेशा नारियल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो नारियल भी आपको जरूर रखना है। उसके बाद में कुछ दक्षिणा के रूप में 1 रुपए के या 5 रुपए के या 10 रुपए के सिक्के रखना है, और कागज के भी रख सकते हो, पर सिक्के रखोगे तो वे ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद में तो गंगा जल भी विशेष रूप से रखना। गंगा जल अगर आपके घर में है तो एक कटोरी में निकाल कर रख लेना, नहीं है तो पूजन वाली दुकान पर आपको डिब्बियां मिलती हैं गंगा जल की, वो आप लोग लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर हमें गंगा जल की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके बाद में धूप बत्ती अगरबत्ती ये है हमारी धूप बत्ती अगरबत्ती। इसमें भी आप लोगों को कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको अगरबत्ती अच्छी लगती है वो ये लाना, जिसको धूप बत्ती अच्छी लगती है वो ये लाना, जिसको दोनों अच्छी लगती है, दोनों जलाना है, वो दोनों लेकर आ जाना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों जला सकते हो, धूप बत्ती अगरबत्ती। उसके बाद में भक्तों अब जो अगली सामग्री है वो हमारा पार्थिव शिवलिंग ही है, और पार्थिव शिवलिंग को आपको बनाकर तैयार रखना है। तो ये सारी जो सामग्री है ये आपको तैयार करके रखना है। और ये मौका भक्तों बार बार नहीं आता है, इसीलिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो तैयारी करना शुरू कर देना। अगर पहली बार देख रहे हो, पहले से देख रहे हो, तो आप अपनी जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश जरूर करना।
अब भक्तों, इस पूजन को करते समय ही आपको ये उपाय भी जरूर से करना चाहिए, जो कि हमने अपनी अभी की कथा में एक उपाय बताया है। वह उपाय भी आप लोग अभी सुन लीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया था पूजन सामग्री के साथ में हम आपको इस सावन शिवरात्रि का पूजन विधि में जो उपाय हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो देखो, इस एक धतूरे का ही उपाय है और यही धतूरा आपको अपने पूजन में उपयोग करना है। इसी धतूरे से आपको उपाय करना है, अलग से धतूरा नहीं लाना है। इस पूजन में सिर्फ हमें एक धतूरा चाहिए और इसी एक धतूरे से आपको उपाय करना है। अब उपाय कैसे करना है वो सुनो, और क्यों करना है। तो देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, कभी भी लड़ाई झगड़ा ना रहे, प्रेम बना रहे, और अगर आपके घर में क्लेश बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, एक दूसरे को लोग दुश्मनों की तरह देखते हैं, ऐसी अगर आपके घर में स्थिति बनती